हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई से दूर ना रह के अपनी स्टडी पूरी कंसंट्रेट होकर आप क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे गाइस। ठीक है गाइस, कोरोना काल चल रहा है, थर्ड वेव आ चुकी है, तो कृपया करें अपना और अपने फैमिली का बिल्कुल खास तौर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, उनका ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा घर में बैठे रहें और अपनी तैयारी करिए। चलिए गाइस देखो, अब मैं आपको बता दूं जो हमारे 2022 के लिए मैंने टारगेट किया ना, जितने भी एग्जाम से आपके, चाहे एसबीआई का हो, आरबीआई को, आईबीपीएस का हो, चाहे ईएसआईसी का हो और एलआईसी को, गाइस एक गुड न्यूज आपके लिए और है। ठीक है, क्या गुड न्यूज है कि ईएसआईसी ने अपनी वैकेंसी को बढ़ा दिया गाइस। इन्होंने अब 4000 प्लस वैकेंसी कर दी है। ठीक है, पहले कितनी थी हमारे पास, 3800 प्लस वैकेंसी थी, बट अब हमारे पास 4000 प्लस वैकेंसी है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर मिला है आपको। ठीक है, देखो गाइस, अगर आपका टॉपिक पजल और सेटिंग रिलेटेड है ना, अगर आपको इससे डर लगता है तो इसका डर क्या होगा, अब खत्म होगा। इसके द्वारा होगा ये खत्म, ये होगा हमारा 1000 पजल की सीरीज है ना गाइस, इसके द्वारा होगा। आज जो हमारी क्लास है ना, ये 9वीं क्लास है गाइस। डेली रात को 9 बजे आपको एक क्लास मिलती है। ठीक है, अभी ये अपलोडेड है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपको गाइस। ठीक है, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अब ये हमारे पास क्या है, एक मंथ बेस्ड पजल है गाइस। मैंने आपको बताया था कि आपको प्री लेवल में इसको देखने को जरूर मिलेगी गाइस। अभी एसबीआई पीओ प्री लेवल मिला था, आईबीपीएस के भी मिला, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसके भी आपको देखने को मिलेगी गाइस। चलिए, ये हिंदी के लिए है। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कोशिश करेंगे 2 से 3 मिनट का या 4 मिनट का पॉज देंगे वीडियो को, खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे गाइस। अब देखो, आपको स्टार्ट क्या करना है कि देखो, अब हमारे पास क्या है कि 9 पर्सन है, 9 टीचर दे रखे। ठीक है, ए से लेके आई तक हमें टीचर दे रखे गाइस। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि लेक्चर लेते हैं डिफरेंट डेट को, 7, 10 और 15, मतलब 3 दे रखी है। और कौन से मंथ दे रखे हैं, मार्च, जून और दिसंबर। ठीक है, अब देखो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमारे पास कितनी तारीख है, हमारे पास डेट कितनी है, 7, 10 और 15। ये किस मंथ की है, ये हमारे पास है मार्च मंथ की। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहला काम, आपको अप्रोच सीखना है क्या होती है इसकी। उसके बाद 7, 10 और 15 ये किस मंथ की है, ये आपकी है जून मंथ की। ठीक है जी, चलिए, सबसे पहला काम यही होगा आपका कि कैसे इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। 7, 10 और 15 ये किसकी है, ये आपकी दिसंबर मंथ की है। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहला काम हो गया हमारा ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसको लिख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको हर बार यही बताया, सबसे पहला काम भी आप क्या करेंगे, उसको लिखना है। ठीक है, जारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको आप पकड़िए और उससे रिलेट करते हुए बाकी इंफॉर्मेशन को टारगेट करिए। ठीक है, चलिए, गाइड्स बड़ी मेहनत की है कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज फोकस होकर पढ़िए। अगर लगता है कुछ सीखा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखो ये हमारा बन गया। अब हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, जी हैज लेक्चर ऑन इवन डेट इन अ मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। अब देखो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। जैसे आपका मार्च होता है आपका 31 दिन का, जून आपका आपका होता है कितना, 30 दिन का, और दिसंबर आपका आपका होता है, ये होता है 31 दिन का। तो ये टारगेट हो गया। अब इसने क्या बोला कि जी है ना, वो आपका इवन डेट को आता है किसी मंथ की 30। ठीक है, अब 30 दिन वाला आपके पास जून ही एक, तो मतलब बता जी आपका आता है इवन डेट को, तो इवन डेट क्या हो गई आपकी, हो गई 10। तो जी का कंफर्म हो गया कि मेरा यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। चलिए, अब आगे बोला 2 पर्सन लेक्चर बिटवीन जी एंड एच। अब देखो, जी और एच के बीच में कितने पर्सन है मेरे, 2 है। अब कंफर्म नहीं कि मेरा एच ऊपर आएगा या नीचे आएगा, मैं अभी सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, आगे क्या बोला कि बी एज लेक्चर जस्ट बिफोर आई, है ना। आई के जस्ट बिफोर आपका कौन आएगा, बी आएगा। ठीक है, बट नॉट इन अ मंथ सेम मंथ, दोनों डिफरेंट मंथ होंगे। ठीक है, ये क्या होगा इनका, सेम मंथ नहीं होगा। ठीक है, सेम मंथ नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख के कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, एंड आई डज नॉट लेक्चर बिफोर जी, मतलब जी के बाद ही आपका आई आएगा, जी के बाद ही मेरा आई आएगा। ठीक है जी, चलिए, मोर देन 2 पर्सन टेक लेक्चर बिटवीन जी एच एंड आई, मतलब ये है कि एच और आई के बीच में मोर देन 2 का मतलब कम से कम 3 तो होने चाहिए। ठीक है, मतलब एच और आई के बीच में मुझे पता है या तो 3 होंगे या मेरे
4 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं आएगा और पॉसिबल है कि 4 भी ना हो, 3, मैं ये बता रहा हूँ मिनिमम आपके 3 तो होने चाहिए। ठीक है, बोथ डी एंड एफ लेक्चर बिटवीन सेम मंथ। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे जगह है ना, डी एंड एफ का क्या है आपका, सेम मंथ होगा, क्या होगा, सेम मंथ। ठीक है, चलिए, देर इज वन पर्सन टेक लेक्चर बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने लेक्चर होंगे आपके, एक होंगे, बट कंफर्म नहीं कि मेरा सी ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ठीक है जी, चलिए, नॉट मोर देन 4 पर्सन हैव टेकन लेक्चर बिटवीन सी एंड डी। मतलब क्या है, सी और डी के बीच में कितने पर्सन होंगे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ना, सी और डी के बीच में कम से कम, मतलब इससे बोला मोर देन 4 नहीं होना चाहिए, मतलब या तो 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या 0 हो सकते हैं। ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, अब रिलेट करते हैं। अब देखो हमारे पास ये वाली जी और एच के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो मेरे पास ये 2 कंडीशन बनेगी। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको दोनों बता देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। जब फर्स्ट केस में मैं एच को क्या करता हूँ, ऊपर लेता हूँ, 2 पर्सन है ना एच और जी के बीच में, और सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, जी के नीचे ले लेता हूँ आपके एच को। 2 हो गए ना, 1 2। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं, क्या हमारी हो चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब उसने आगे बोला था कि जी और एच के बीच में कम से कम क्या आना चाहिए, यहाँ पे बोला था देखो, मोर देन 2 होना चाहिए। तो अब मुझे पता है कि एच, उसने एक चीज और बोली थी कि जी के बाद आपका आई आएगा, यहाँ पे कहीं आई आ सकता है, पॉसिबल है ना। अब देखो उसके बाद अगर मैं आई को यहाँ पे देखो, एक चीज और ये रिलेट कर सकते हो आप इससे, क्या है वो, सेम मंथ में नहीं होंगे बी और आई। इमीडिएट बी तो किसके पहले होगा, आई के पहले होगा, बट ये है कि सेम मंथ नहीं होना चाहिए। अगर सपोज आप आई को यहाँ लेते हो तो बी पॉसिबल है, अगर यहाँ पे आई लेते हो तो सेम मंथ में आ रहा है, आई यहाँ लेते हो सब भी सेम मंथ में आ रहा है, आई यहाँ लेते हो तो ये आपका क्या होगा, ये सिंटेक्स अरेंजमेंट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आई मेरा कंफर्म ये हो गया, और बी क्या हो गया मेरा, इमीडिएट बिलो, इमीडिएट बिफोर किसके हो गया, आई के, तो डिफरेंट मंथ हो गए। चलिए अब देखो, अगर आप आई को यहां लेते हो और बी यहां पॉसिबल है, बट उसने क्या बोला था, एच और आई के बीच में मोर देन 2 पर्सन होनी चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया जो मेरा सेकंड केस क्या होगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद रिलेट करते जाओ। ठीक है गाइस, चलिए अब देखो, मोर देन 2 हो गए, 1 2 3 4 पर्सन हो गए, तो मतलब ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, और ये भी मेरी हो गई सेटिस्फाई। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है गाइस, अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए यहां से मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, चलिए, और जी के बाद आई भी आ गया, तो इसको भी यहां से हटा देते हैं। चलिए अब देखिए आगे, अब आगे क्या बोला कि डी और एफ आपके सेम मंथ में होनी चाहिए, मतलब यहां भी पॉसिबल है और यहां भी पॉसिबल है, 2 जगह बचती है हमारी डी और एफ की। उसके बाद ए और सी की। अब देखो ए और सी को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर सकता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे ए और सी लेते हो, बट ए और सी के बीच में 1 पर्सन आना चाहिए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है बॉस। तो मुझे पता चल गया ए और सी क्या होगा, कंफर्म यहाँ पे आएगा, बट अभी मुझे डाउटफुल है कि ए मेरा कहाँ पे आएगा और सी मेरा कहाँ पे आएगा, तो इसको हो गया। चलिए अब देखिए, डी और एफ के सेम मंथ में है, डी और एफ आपके सेम मंथ में, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, तो मुझे पता चल गया डी और एफ में से मुझे पता चल गया एक आएगा यहाँ पे। ठीक है, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहा हूँ। अब बचा हुआ पर्सन मेरे पास क्या है, तो ए आ गया, बी, हाँ, सी डी, ई, हाँ देखो ई नहीं आया ना, तो बचा हुआ पर्सन क्या होगा मेरा, ई हो गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब आपको ये हो गई, अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पजल क्या होगी, एकदम करेक्ट होगी या रॉन्ग होगी या कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखो सी और डी के बीच में उसने क्या बोला था, नॉट मोर देन 4 पर्सन बिटवीन लेक्चर सी एंड डी, मतलब 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो अगर आप सी को यहां पे लेते हो और डी को यहां पे लेते हो, तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो रहे, तो मोर देन 4 नहीं होनी चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे सी नहीं आएगा, तो ये किसकी जगह होगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी ए की। ठीक है, और ये जगह किसकी हो जाएगी मेरी, सी की। यहां से ए कैंसिल हो गया ना, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, है ना। चलिए और इसको भी यहां से हटा देते हैं, और ये हो गया, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, चलिए ये हो गया। अब देखो डी और एफ के बीच में,
अब देखो सी आपका यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4 सॉरी गाइस, तो डी क्या होगा मेरा कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और एफ मेरा कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से हटा दिया। तो देखो 1 2 3 4, मैंने बोला था 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो यहाँ से मेरी क्या हो गई, पजल कंप्लीट हो गई गाइस। इसलिए बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लीजिए, उसके बाद उसको रिलेट करते जाइए, आपकी पजल क्या होगा ऑटोमेटिकली बनते जाएगी गाइस। ठीक है, और अभी आपको दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो, ठीक है, तो आप फोकस करेंगे जस्ट आपकी स्पीड पे फोकस नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है गाइस। ठीक है गाइस, आपने देखा होगा जिस बच्चे ने आईबीपीएस पीओ के स्कोर कार्ड कल आ चुके हैं, देखो जिसने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए उनके सिलेक्शन हुआ है। जिस बच्चे ने 50 अटेम्प्ट भी किए तो उसका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे स्टूडेंट जो 67 68 करके आए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो 50 55 अटेम्प्ट करके आए, उनका सिलेक्शन क्या हुआ, उनका प्री क्वालिफाई हो गया गाइस। ठीक है, तो आप देखो कि प्री लेवल में अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो, अब ये हमारे पास क्या आया सिटिंग इंग्रेडिएंट, ये आया आपका पैरेलल रो में। इसमें क्या होता है, आपको एक रो दे दी जाती है, उसमें 8 7 6 या 9% या 10% आपको दे दिए जाते हैं, और उनकी आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है कि साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है गाइस, अब देखो मैं दोबारा बताता हूँ, जब भी आपका फेस क्या है, नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ साइड है, तो ये क्या होगा मेरा लेफ्ट साइड होगा, ये मेरा क्या होगा राइट साइड होगा। मतलब क्या होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, और ये मेरा क्या होगा राइट हैंड होगा। ठीक है, बट जब बात करूंगा मैं साउथ डायरेक्शन की, जब बात साउथ डायरेक्शन की, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड हो जाएगा जब मैं साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, ओके जी। अब देखो हमारे पास क्या बोला उसने कि 9% आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, 9% दे दिए, ए से लेके आई तक आपको सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट इन द नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये जो ऑर्डर दे रखा है ए बी सी डी, ये कंफर्म नहीं कि ये ऐसा ही होगा ऑर्डर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, उसको पुटअप करना होगा। देखो हमारे पास कितने परसेंट है, 9% है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये है, और उनका फेस क्या, सबका उनका फेस है मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको बना लोगे टाइज। ठीक है, अब देखिए आगे, अब जो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको लिखते जाओ। देखो इसने क्या बोला कि डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा कौन, आपका डी बैठेगा। ओके जी, और आगे बोला कि वन ऑफ देम आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन आपका एंड पे बैठेगा। तो मेरे पास यहां से दो केस बनते हैं, क्या बनते हैं, दो केस। तो दोनों मैं आपको समझाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मैं दोनों केस आपको समझाऊंगा गाइस। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फेस कर देते हैं, उसके बाद आपको मैं इंफॉर्मेशन को रिलेट करके बताऊंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। चलिए अब उसने क्या बोला कि एफ के थर्ड लेफ्ट में डी बैठेगा, और इसमें से एक पर्सन क्या होगा आपका एंड में बैठेगा। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, डी को यहाँ पे ले लेता हूँ, इस केस में एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड केस में एफ को मैं एक्सट्रीम एंड पे ले लेता हूँ यहाँ पे। तो 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरी जगह पे डी आ गया, तो मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अभी मुझे क्या डाउटफुल है कि मेरा कौन सा केस सही होगा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए हो गया, चलिए ओके गाइस। ठीक है, तो आगे की इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, वो देखिए। उसने बोला है कि देर इज वन पर्सन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कितने पर्सन है मेरे, एक पर्सन है। बट ये कंफर्म नहीं कि मेरा डी लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, किसके। ठीक है, चलिए बट आप फर्स्ट केस देखते हो ना आप, ये फर्स्ट केस है ना। फर्स्ट केस में क्या है, आपको पता चल रहा होगा कि डी के इस लेफ्ट में तो कोई पॉसिबल है ना, इसके राइट में क्या हो जाएगा मेरा ई आ जाएगा, बट इसमें क्या आपकी डाउटफुल है। सेकंड केस में लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे क्या बोला, देर आर 4 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। ठीक है, देखिए
तो सी और बी के बीच में कितने परसेंट है? 1 2 3 4, ठीक है जी। बट ये कंफर्म नहीं कि मेरा बी लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ठीक है। अगर क्या बोला, हु सिट नियर टू ई, मतलब हु किसके लिए आया आपका? बी के लिए। बी आपका पड़ोसी किसका होगा? ई का। बट ये भी कंफर्म नहीं कि मेरा लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, ठीक है जी। हो गया। चलिए अब एक चीज आप देखो, अगर फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे बी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा है, बट यहाँ पे बी हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब बी और सी के बीच में कितने परसेंट है? मेरे 4 है, तो 1 2 3 4, ये किसकी जगह हो जाएगी? मेरी सी की। हो गई। चलिए आगे क्या बोला उसने कि बोथ जी एंड ए आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। देखो गाइस सेकंड केस अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा, बट उससे पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। जी और ए आपके क्या होंगे? एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक है जी। यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। बोथ आई एंड आर एच आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। उसके बाद बोला है कि आई और एच आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक है जी। चलिए ये हो गई, अभी ये हमने अभी लिख रखी है, ठीक है। आगे क्या बोला? देयर आर मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जी, जी हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब जी आपका कंफर्म है, यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब देखो उसने क्या बोला है कि, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि उसने क्या बोला? मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जी। आई और जी के बीच में मोर देन मतलब क्या होगा? 2 से ज्यादा कैसे? 3 4, किसके बीच में? आई और जी के बीच में आपके होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई आपकी गाइस। अब आप क्या करेंगे? इससे रिलेट करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब मैं चेक करता हूं, जैसे सपोज, है ना, देखो अब यहाँ पे पॉसिबल है ए और जी पॉसिबल है, और यहाँ भी आपके आई, जो यहाँ पे जी ले सकते हो, यहाँ पे आई पॉसिबल है। अगर आप क्या करते हो? आई और एच में से लेते हो और यहाँ पे जी और ए में से लेते हो, तो अब देखो कंडीशन क्या कहती है? मोर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सपोज जैसे ये वाला हो गया ना हमारा, हाँ ये भी हो गया। अभी फर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। कौन सा केस? फर्स्ट केस। अब देखो ए और जी आपके पड़ोसी एक दूसरे को, और एच और आई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो पॉसिबल है कि मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है। कोई और बच्चे हो तो गाइस मुझे बता देना। 1 पर्सन हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। हाँ देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज जैसे आपका क्या है? एच और आई, यहाँ पे एच और आई लेता हूँ, है ना, या तो आई और एच लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जी और ए आएगा यहाँ पे। जी क्योंकि यहाँ पे उसने कॉर्नर मना कर दिया था। तो देखो उसने क्या बोला कि मोर देन 2 होना चाहिए जी और आई के बीच में। देखो यहाँ का जी यहाँ पे लेते हो तो एक, आई यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे लेते हो एक, तब भी क्या हो रहा है? 2 पर्सन आ रहे हैं, मतलब ये मेरी क्या होगा? एच और आई की जगह यहाँ पे कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। चलिए चलिए, है ना। अब देखिए गाइस, अब मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पे मेरा क्या होगा? एच और आई में से 1 पर्सन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा, ठीक है, आई अभी मुझे कंफर्म नहीं एच आएगा आई आएगा। यहाँ पे ए और जी में से कंफर्म है एक आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सपोज जैसे आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ? हाईलाइटर यूज करता हूँ, ठीक है। अगर सपोज आप ए को यहाँ पे लेते हो, है ना, अब और जी को यहाँ पे लेते हो। अब उसने क्या बोला कि आई और जी के बीच में मोर देन 2 होने चाहिए। अगर आप जी को यहाँ पे लेते हो, है ना, तो 1 2, मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा। तो मुझे पता चल गया कि ए कंफर्म है कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो ये कंफर्म हो गया, ए यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगर आप क्या करते हो? जी को यहाँ पे लेते हो, किसको? जी को यहाँ पे लेते हो, और ए को यहाँ पे लेते हो, तो उसने क्या बोला था? जी और आई के बीच में मोर देन 2 होना चाहिए। तो 1 2 3 पॉसिबल है ना आई, तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी? मेरी आई की जगह हो जाएगी, ये मेरी एच की जगह हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो आपका जो पजल है ना वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है कि, चलिए इसको थोड़ा कलर, हाँ क्या होगा? हमारा पेन का यूज करना था ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा जी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, जी ये हो गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा एच और आई में से कौन सा पर्सन आएगा, ठीक है। तो जो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो जो जो इन्फॉर्मेशन सारी रिलेट हो गई, तो मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ से चेक हो जाएगा और सही हो गया। आपको क्या करना, आगे चेक ही नहीं करना है,
ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की पजल। ठीक है, अब हमारी एक लास्ट पजल है जो बेस्ड होगी आपकी शायद बॉक्स बेस्ड पजल पे है। गाइस, बॉक्स बेस्ड पजल को मैंने आपको यही बताया, हमेशा क्या करेंगे आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ताकि जो आपकी दिक्कत है ना बॉक्स बेस्ड पजल की, वो एकदम क्या हो जाएगी, क्लैरिफाई होगी। क्योंकि गाइस क्या होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा क्या है कि हमारा क्या है कि बॉक्स बेस्ड पजल क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में क्या होता है, ज्यादा होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ सारा कुछ अटेम्प्ट कर, चाहे मिसलिनियस हो, चाहे ब्लड रिलेशन, चाहे कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले सारा काम करने के बाद बॉक्स बेस्ड पजल को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है गाइस। ठीक है, चलिए, देखो ये हमारे पास एक बॉक्स बेस्ड पजल है गाइस। ठीक है, तो चलिए, अब देखो आपको क्या करना है, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, आपको नंबर नहीं लिखने की 1 2 3 4। अब इसने क्या बोला, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। अब मुझे ये भी नहीं पता कि बॉक्स है कितने टोटल। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला कि आर अरेंज्ड वन अबाउ अनदर। ठीक है जी, अरेंज कर लेंगे। अब देखो अब क्या करोगे, इसने यहाँ पे देखो ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जेड एंड एक्स। जेड और एक्स के बीच में क्या है, आपके एक पर्सन है। देखो अब क्या कर सकते हो, जेड और एक्स के बीच में कितने पर्सन कितने बॉक्स है मेरे, एक बॉक्स है। अब कंफर्म थोड़ी कि मेरा एक्स ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो मैं दोनों केस ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ले लिया, ओके। उसके बाद क्या बोला कि द बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड अबाउ एक्स, मतलब एक्स के कहीं ऊपर आपका कौन सा बॉक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे आएगा। ठीक है, द बॉक्स बी इज प्लेस्ड इमीडिएट अबाउ सी, सी के जस्ट अबाउ कौन सा बॉक्स होगा आपका, वो होगा बी। ठीक है जी, आगे क्या बोला उसने कि टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डब्ल्यू। ए और डब्ल्यू के बीच में कितने बॉक्स है आपके, दो बॉक्स है। मुझे कंफर्म नहीं कि मेरा डब्ल्यू ऊपर आएगा या मेरा नीचे आएगा। ठीक है जी, चलिए, आगे क्या बोला था, बॉक्स सी इज प्लेस्ड बिलो डब्ल्यू। डब्ल्यू के नीचे आपका कौन सा आएगा, बॉक्स सी। डब्ल्यू के नीचे मैं क्या कर देता हूँ, आपका लिख देता हूँ सी। बट ये कंफर्म नहीं है कि मेरा अभी इसकी जगह कहाँ पे है, कितने बॉक्स आएंगे बीच में। आगे ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो जेड, मतलब ये कंफर्म हो गया कि मेरे जेड के नीचे कितने बॉक्सेस होंगे, 3 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 और ये आ जाएगा 3, ये कंफर्म हो गया कि मेरा लास्ट बॉक्स आपका यही होगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा आपका 1 2 3, ये भी कंफर्म हो गया कि यहां से आपको पता चल गया कि कितने बॉक्स होंगे। ये हो जाएगा, देखो यहां से क्या करता हूँ, थोड़ा इसका इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 2 और 3 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, अगर क्या बोला, देयर आर 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड बॉक्स एक्स। एक्स और ए के बीच में 3 बॉक्स, 1 2 3, ये हो गया मेरा ए। बट अब कंफर्म नहीं कि मेरा ऊपर आएगा या नीचे आएगा। आगे क्या बोला, जब जेड बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो एक्स, एक्स से नीचे आपका जेड आएगा। अब एक्स से नीचे जेड आएगा मतलब क्या है कि देखो ये वाले केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसने क्या बोला, जेड इज प्लेस्ड बिलो एक्स, तो ये एक्स के नीचे आ रहा है, यहाँ तो एक्स के ऊपर आ रहा है, तो मुझे पता चल गया यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा जेड से ऊपर आएगा एक्स। ठीक है जी, अब आगे क्या बोला था, एक्स और ए के बीच में कितने बॉक्सेस, 3 है। तो 1 2 3 ये हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। चलिए, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड सी। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 2 आने चाहिए, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, मुझे पता नहीं है। ठीक है जी, चलिए, अब क्या है आगे देखो, हाँ ये हो गया। चलिए अब क्या करते हैं हम, चलिए ये लिख देते ना, हाँ ये वाली, द बॉक्सेस 2 बॉक्सेस आर एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि आपके 3 भी आ सकता है, एट दो, 2 तो आने ही है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर बोला था नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, ए एंड डब्ल्यू के बीच में जितने बॉक्स आएंगे उतने ही आपके सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू और जेड के बीच में भी आपके आएंगे। ठीक है जी, आगे क्या बोला, जेड एंड सी इज नॉट प्लेस एडजस्ट टू ईच अदर, मतलब क्या है कि जेड और सी आपके एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे। ठीक है जी, बॉक्स सी इज प्लेस्ड अबाउट डी। आगे क्या बोला है कि जो बॉक्स है ना आपका सी, वो किसके ऊपर होगा, वो आपका डी के ऊपर होगा।
अब देखो ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली, अब क्या करोगे, रिलेट करोगे आप, जैसे इस वाली को। अब इसके लिए क्या करोगे आप, दो केस बनेंगे आपके पास कि एक्स और जेड के बीच में कितने परसेंट थे, आप कितने बॉक्स थे, कि एक और जेड था, एक बॉक्स था ना, उसके बाद नीचे जेड के ओनली 3 थे, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स और ए के बीच में कितने बॉक्स है, 3 है, तो देखो 1 2 3 हो गए, यहाँ पे ई आ गया, ये मेरा इसका केस हो गया फर्स्ट, ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे किसकी जगह हो जाएगी, मेरी ए की जगह हो गई, तो ये हो गया अभी। चलिए अब क्या बोला आ गया कि ए और डब्ल्यू के बीच में कितने बॉक्सेस है आपके, 2 बॉक्सेस है, तो इसके नीचे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पे ये आपका बॉटम है, कौन सा है ये आपका बॉटम वाला है, बॉटम है, ये क्या है, बॉटम वाला बॉक्सेस है। तो इसके इस देखो यहाँ पे पॉसिबल है 1 2 डब्ल्यू, और इधर भी पॉसिबल 1 2 डब्ल्यू, बट अगर आप देखो ये वाला, इसमें 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डब्ल्यू हो जाएगा। बट अगर आपने देखा होगा कि जो डब्ल्यू है ना वो किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है, यहाँ तो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ये केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसको हटा देते। चलिए अब देखो, अब देखो अगर आप देखो यहाँ पे लेते हो ना कि एक्स के डब्ल्यू है ना, एक्स के ऊपर आएगा, तो 1 2 डब्ल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, और आगे क्या, हाँ ये हो गया। चलिए हाँ, तो देखो अब इसकी पॉसिबल ये है कि 1 2 यहाँ भी पॉसिबल है, मैं केस चेक करके बताता हूँ। जैसे ये आपका हो गया ए, तो 1 2 यहाँ पे किसकी जगह हो गई, मेरी डब्ल्यू की, ठीक है जी, हो गई। तो इसको भी सर्कल कर देते हैं, ठीक है, ये भी हो गया थोड़ी देर के लिए हमारा। अब देखो एक चीज आपके बॉस बोली है उसने कि ए और डब्ल्यू के बीच में जितने बॉक्सेस आएंगे उतने आपके किसके बीच में होंगे, डब्ल्यू एंड जेड के बीच में। देखो यहाँ पे देखो आपके पास 1 2 डब्ल्यू के बीच में और ए के बीच में 2 बॉक्सेस है, मतलब डब्ल्यू और जेड के बीच में कितने होंगे, 2। तो देखो ये हो गया 1 और 2 जेड, मतलब ये मुझे पता चल गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, केस यहाँ से सही हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, जो जो हो गई उसको हटा देता हूँ, ये हो गई ना, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ये भी हो गई हमारी, ठीक है, और डब्ल्यू के नीचे ये भी दिया, डब्ल्यू एक्स वाला हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और ये भी हो गया तो हमारा, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारी बाकी इंफॉर्मेशन, अब उसने क्या बोला, डब्ल्यू के नीचे सी रहेगा, डब्ल्यू के नीचे सी और जेड के पास नहीं आएगा, मतलब क्या है कि सी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा और सी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, सी तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। चलिए अब देखो अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो, उसने क्या बोला था, सी आपका डी के कहीं ऊपर रहेगा, तो सी की जगह बचती है आपकी ओनली ये वाली, ठीक है, और सी के इमीडिएट अबाव कौन सा बॉक्स है, देखो ये वाला, ये हो गया मेरा बी का, और जो सी है आपका किसी कहीं ऊपर किसके रह रहा है, डी के रह रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये सारी हो गई। अब देखो ये वाली एक्स और सी के बीच में कम से कम 2 बॉक्सेस तो होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 हो गया हमारी सेटिस्फाई कंडीशन। तो देखो यहाँ से आपकी बॉक्स बेस पजल क्या हो गई, कंप्लीट। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है इसमें, हाई होती है, इसलिए आपको क्या करना होता है, सारी पॉसिबिलिटीज क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो अब हमारा आंसर जो आएगा ना कि कितने बॉक्सेस है सपोज, ठीक है, तो कितने बॉक्सेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितने बॉक्सेस आए मेरी इस इंफॉर्मेशन से, 10 बॉक्स आए। इसलिए मैं कहता हूँ इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो गाइस, ठीक है। तो ऐसी ही अमेजिंग पजल और सिटिंग रीजन के क्या करना पड़ेगा आपको, आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा गाइस, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है ना आने वाली क्लासेस में आपको मिलते रहे गाइस। तो अगर आपने लगाया कुछ सीखा है क्लास से, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि जितने जितने बच्चे 2022 में बैंकर बनना चाहते हैं ना, उनको डेफिनेटली यहाँ से क्या हो, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस।